हाँ वो यार मैं चुरा के लाऊंगा, मैं चुरा के लाऊंगा। चलो मेरे पास। हमें जाना था ऑफिस, हमें ऑफिस में बुलाया गया था और जब तक हम अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं मिल लेते हैं पार्टी कार्यालय में जा करके, तब तक हमें अरेस्ट होना ठीक नहीं था। तो इसलिए मैंने उन पुलिस वालों को उल्लू बनाया। देखिए, लोग एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अरविंद जी के जेल का जवाब वोट से देंगे, और उन दोनों लोगों को, जिसका नाम एक का है अमित शाह है और एक का नाम है नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अहमदाबाद की टिकट दी जाएगी रेलवे की और इनको बैठा के विदा कर दिया जाएगा। केजरीवाल सर, हाँ जी। 56 इंच का सीना तो नरेंद्र मोदी के पास जेल में हम लोग चुराएंगे हम अपने भाई को, केजरीवाल भाई को। पहले भरोसा जीता था, उन्हें वोट दी थी और अब वो देखा ही नहीं उन्होंने, हमें मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। आदरणीय जो वहाँ के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के सांसद संजय सिंह जी, वो जेल में। तो हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमने जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है अब 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं और सबको इंतजार है अब दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जब से गिरफ्तारी हुई है और तब से ही आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं भूचाल आया हुआ है और आज आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा की चुनाव की जो है अब शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में एक बहुत वायरल चेहरा थोड़े दिन पहले जब आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये वो सकते हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थन में जब ये विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस ने इन्हें पकड़ा, तो इन्होंने पहले तो कहा मैं विरोध प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे घूमने आया था। क्या कहेंगे जी? देखिए, वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उस दौरान जब पुलिस वाले ने अरेस्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि क्या है कि हमारा 10-12 सालों का तजुर्बा है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है पकड़ते हैं और जाके सीधे जंगल वंगल में भेज देते हैं। तो हमें जाना था ऑफिस, हमें ऑफिस में बुलाया गया था और जब तक हम अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं मिल लेते हैं पार्टी कार्यालय में जा करके, तब तक हमें अरेस्ट होना ठीक नहीं था। तो इसलिए मैंने उन पुलिस वालों को उल्लू बनाया और उल्लू बनाया, बस वो उसी दौरान उल्लू बन गए थे क्या? नहीं, वो उल्लू बन गए थे। हाँ, अब मोदी सरकार को जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर आप लोग आक्षेप कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई को लेके आप भी उसी उनके ही समर्थन में जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद वहाँ पे आप भी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे, क्या कहेंगे उसकी? देखिए, ऐसा है, पिछले 10 वर्षों में इस देश का लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों को जिस कदर नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म करने की कोशिश की है, वो पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुका है। और इसकी अति 4 जून शाम 6 बजे के बाद समाप्ति होगी और उन दोनों लोगों को, जिसका नाम एक का है अमित शाह है और एक का नाम है नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अहमदाबाद की टिकट दी जाएगी रेलवे की और इनको बैठा के विदा कर दिया जाएगा। इसके बाद जितना 10 वर्षों में हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र को क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए उसे रिपेयर किया जाएगा। केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई है, इतने सारे सम्मन भेजे गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और जो तमाम जो चीजें अभी तक वो जेल में ही है, तिहाड़ जेल में ही खा रहे हैं, तिहाड़ जेल में ही रह रहे हैं, क्या लगता है कब तक छूट पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सरासर फर्जी है। जेल में डाला गया है, ये तानाशाही का रवैया है। उनके पास जो भी गवाह थे, वो चारों गवाह जो है केंद्र सरकार के इशारे पर उन्होंने दबाव में आकर के केजरीवाल जी के खिलाफ बोला है और उनके पास कोई सबूत है नहीं है। ईडी जो है फर्जी गिरफ्तारियां करती है। अब जग जाहिर हो चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये लोग जो है जिन जिन व्यापारियों से वसूली किया है, अब तक सबको पता चल चुका है। जिस व्यक्ति के अप्रूवर बनने के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, वो व्यक्ति स्वयं 55 करोड़ रुपए का डोनेशन देता है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। आप यूपी से आते हैं जी, यूपी में कहाँ है केजरीवाल? यूपी में केजरीवाल हर घर में है, तो फिर वहाँ पे लड़ क्यों नहीं रहे? नहीं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसका रीजन ये नहीं है। इसका रीजन ये है चूंकि इंडिया गठबंधन नाम का, जो इंडिया अलायंस नाम का एक
समूह बना है, उस समूह में चुनाव लड़ने लायक और काबिल लोग जो जीत के आ सकते हैं, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पर हमारी जो पंजाब में भागीदारी, नहीं, पंजाब आपने ये बोला कि इंडिया गठबंधन में जो है जितनी जिसकी भागीदारी तय की गई, तो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं पंजाब में इतने सक्षम नहीं है जो लड़ पाए। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन का एक व्यक्तिगत जो है मत है और उस मत के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि कहाँ कौन लड़ेगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि पंजाब में एक दो सीटों पे तो लड़ने देना चाहिए था पंजाब में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम स्वयं नहीं लड़ना चाहते थे। हमारे जो है जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय जो वहाँ के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के सांसद संजय सिंह जी, वो जेल में, तो हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमने जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। जो हमें बोला गया हमने सपोर्ट। कुलदीप जी की स्थिति कैसी है इससे? पूर्ण रूप से हमारी चारों सीटें जो है आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट और जो इंडिया गठबंधन के 3 कैंडिडेट हैं, वो सातों की सातों सीटें दिल्ली की 2 करोड़ जनता इंडिया गठबंधन को दे रही है। 10 साल में कहाँ चूक रह गई थी कि जो 2 बार से जो है आप लोग लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाए? नहीं, कोई चूक नहीं हुई हमारे से। 10 साल में दुनिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो 10 साल में एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। इसी दिल्ली की बदौलत हमें जो है आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हमारे कोई तरीके से जो हमारे व्यवहारिक हैं, जो हमारे व्यवहारिक तरीके हैं, उन व्यवहारिक तरीकों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है आम आदमी पार्टी ने। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां आम आदमी पार्टी का समर्थक, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी ना आज की डेट में बन गया हो। हम पूरे भारत में आज की डेट में हर जगह पहुंच बना चुके हैं। रैली में आए थे, घर जा रहे हैं। रैली तो खत्म नहीं हुई अभी तक। रेल तो बहुत टाइम तक चलेगी। क्या लग रहा है गौतम गंभीर जो इतने टाइम से 10 वर्ष से यहाँ पे जो है लोकसभा का जो इलेक्शन है वो जीत रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए कुलदीप जी जीतेंगे। उन्होंने ना कोई काम करा है, कभी दिखाई नहीं दिए हमें, क्षेत्र में हमारे में आए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। और क्या कहेंगे उनके बारे में, ये तो बताइए। आप लोगों ने पहले तो भरोसा पहले भरोसा जीता था, उन्हें वोट दी थी और अब वो देखा ही नहीं उन्होंने, हमें मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। 10 साल में एक बार भी नहीं देखा। अब तो कुलदीप जी आएंगे। जो और बीजेपी जो बोल रही है 400 पार का जो नारा लगा रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल गलत है। वो लगाने दीजिए, वो झूठा है। उनकी पहले कहानी खत्म हो रही है। की कही है, फिर मोदी जी डर गए। हाँ, डर गए हैं वो। कहाँ डर गए? अरे वो डर गए जेल में, इसीलिए तो डलवा दिया, इसीलिए डलवा दिया केजरीवाल को। कहाँ डलवा दिया? वो जेल में ने डाला। हम लोग चुराएंगे हम अपने भाई को, केजरीवाल भाई को। हम एक लोग महीने से ऊपर हो गए, अभी तक तो बाहर नहीं। वोट दे के चुराएंगे। वोट से आएंगे। जी, वोट से आएंगे बाहर। कितना वोट दीजिएगा? कितना वोट दीजिए? वोट जाएगा उनका। उनके खिलाफ बोलता है, उसी फुल मोहम्मद से आएगा, के खिलाफ बोलता है। कितने यहाँ कुलदीप जी का क्या लग रहा है, किस तरीके का वो विधायक भी है और साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव पे लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या है वो चाहती है केजरीवाल लेडीज बहुत चाहती है। केजरीवाल को लेडीज बहुत इसलिए छूटेगा एक हफ्ते के अंदर। बस फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री है। औरतों के लिए बहुत सहायता कर रखे हैं हमारे केजरीवाल। मोदी जी भी तो किए हैं, मोदी जी भी तो बोले महिला सशक्तिकरण की बातें हुई है। आज किसी बस में लेडीजों का टिकट फ्री है, आज भी नहीं आए। हाँ, वो यार मैं चुरा के लाऊंगा, मैं चुरा के लाऊंगा। चलो मेरे साथ का शेर है, शेर। कौन शेर है? केजरीवाल। केजरीवाल शेर है। हाँ जी। 56 इंच का सीना तो नरेंद्र मोदी के पास में। वो रहने दीजिए, वो तो झूठा है। आज जब कर देंगे वो कर देंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा बस छुट्टी, कोई कहीं मरो जिंदा रहो। आप लोगों का गौतम गंभीर को लेके क्या कहना है? गौतम गंभीर जब से उसने जीता एक बार भी झांकने भी नहीं आया।
चोर है चोर। एक बार झांकने नहीं है ना। दूसरी बार भी आप लोगों ने उनको ही लाया। मोदी तो देश बेचना चाह रहे हैं, मोदी तो देश बेचना चाह रहे हैं। तो मोदी ये भी तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने शराब नीति को पैदा किया। मोदी तो देश बेचना चाह रहे हैं। मिर्च कोच बन गया है आईपीएल में। जो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जो है प्रक्रिया ले, क्या कहेंगे जी? कुलदीप जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जिता के जेल गई, केजरीवाल जेल में जब जीता तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, सीटें आप नहीं जीतेंगे। कुलदीप जी तो है, पूरी 7 की 7 सीट लेके आ रहे हैं, पूरे बहुमत से आ रहे हैं। 4 सीटों पे लड़ रहे हैं। हाँ तो पूरे बहुमत से आ रहे हैं। पूरे बहुमत हाँ से। पूरे बहुमत से। फिर 10 साल में कहाँ चूक रह गए? ये है कि धोखे में आए आदमी, एक दफे तो आता ही है जब आते एक बार धोखे में, फिर दूसरी बार भी धोखे में। बेवाली का कोई तन तोड़ी है, बेवाली कुछ भी कर सकती है। हाँ तो पर आप लोगों ने 2 बार भरोसा जताया है, उसके बाद इस बार आप लोग कह रहे हैं कुलदीप जी को वोट देंगे। कुलदीप को वोट देंगे, आवेगा भी कुलदीप ही और पूरे बहुमत से आवेगा। मतलब और भी कुछ लोग हैं, रैली जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या कहना है उनका आम आदमी पार्टी के बारे में। क्या कहेंगे जी, जिस तरीके का रैली आज हुई है, काफी मात्रा में लोग पहुंचे हैं, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कुलदीप जी को कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ से? देखिए, लोग एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अरविंद जी के जेल का जवाब वोट से देंगे। लोग ये कह रहे हैं कि तानाशाही है। अरविंद जी जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम किया, जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, लोगों को फ्री इलाज कराया, बसों में यात्रा महिलाओं को मुक्त कराया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी बेहतर मॉडल लेके आ जाते हैं। जेल भेजना ठीक नहीं है, तो लोग कहे तानाशाही है, और तानाशाही का जवाब जनतंत्र में वोट से मिल सकता है, इसीलिए लोग गुस्से में वोट करेंगे। 2 चरण में जो है वोटिंग हुई है और दोनों चरण में जो है परसेंटेज कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है पिछली बार से कम देखने मिला है। तो क्या लग रहा है जब दिल्ली में वोटिंग होगी तो क्या परसेंटेज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा या कम होते हुए दिखेगा? देखिए, जहाँ कम भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत निराश हैं, वोट डाले नहीं जा रहे। वो यहाँ भी कह रहे हैं हम किस मुंह से प्रचार करने जाएं, कह रहे हैं यहाँ के लोग कोई गरीब लोग हैं। तो मेरे घर में मेरी महिला, मेरी घर की माँ कह रही हैं, मेरी बहन, मेरी वाइफ ये कह रही हैं कि भाई हमें तो बस में यात्रा मुक्त मिल रहा था, जिसने मुझे तो जेल भेज दिया। मोदी को छोड़ेंगे नहीं, हम वोट के खिलाफ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर में वोट मांगना मुश्किल हो रहा है। सर, जिस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसके बीच में कहीं ना कहीं केजरीवाल को अभी तक राहत मिलते हुए नहीं नजर आई है। अब जो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को राहत मिलेगी? उम्मीद कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि पीएमएलए एक्ट में थोड़ा जजों को मुश्किल हो रहा है बेल देना, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि एक मिसाल कायम होगी कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो लोगों के फंडामेंटल राइट को रोक रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट इस पे उचित निर्णय देगी। आम आदमी पार्टी किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही है कि कितनी बार ये देखने में आया है कि इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हाथ में से निकल जाते हैं? क्या लग रहा है जिस तरीके से कुलदीप जी अगर यहाँ से जीतते अगर हाथ से निकल गए तो कुछ स्ट्रेटेजी है क्या इन सारी चीजों को लेकर? हाथ से क्या निकल जाते हैं, दिल्ली में कोई नहीं निकला है हाथ से। निकल गए जी, अभी निकले। जिसको आप देखिए ना, उसके यहाँ बेचारे के यहाँ ईडी का रेट क्या कारोबार है, डराया होगा। तो देखिए, ये बड़ी लड़ाई है। अब तानाशाहों से इतनी आसानी से नहीं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बड़े यहाँ पे लड़ेंगे किसी के भी खिलाफ, तो अब उनके ही नेता उन चीज से निकल जाते हैं हाथ से। कहाँ निकले हैं? एक व्यक्ति को ईडी का रेड करा दिया, उसको डरा रहे हो, सब मजबूत नहीं हो सकता ना। अब इतने कार्यकर्ताओं में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो भी वो जिसका पहले ईडी रेड किया। तो तभी तो कह रहा हूँ ये तानाशाही है ना। ईडी का काम ये तो थोड़े था कि डराओ जा करके फिर ज्वाइन करवाओ। तो मुझे लगता है कि जनता सब समझती है, जनता गुमराह नहीं करती, जनता जवाब देगी वोट से।